नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड कर्मचारियों को भविष्य निधि में बड़ी राहत। अब जीपीएफ पर मिलेगा 7.1% ब्याज। नई दर 1 अक्टूबर 2025 से लागू। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान पाया। छोटे राज्यों की श्रेणी में 52.07 अंक के साथ अव्वल रहा। 18 राज्यों को छोड़ा पीछे। से पुष्कर सिंह धामी के दिए सख्त निर्देश। जमीन विवाद निपटाने के लिए 1 माह तक चलेगा विशेष अभियान। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ऐसी विशेष शिक्षक परीक्षा की तिथि में किया बदलाव। अब 25 जनवरी को होगी शिक्षक परीक्षा। उत्तराखंड में वाहनों की पार्किंग को जल्द बनेगी एसओपी। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद उठाया जा रहा कदम। उत्तराखंड में 365 मेडिकल फैकल्टी की होगी भर्ती। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा जाएगा प्रस्ताव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर संस्कार परिवार देवभूमि ट्रस्ट द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता गीता मनीवी ज्ञानानंद महाराज ने पत्रकारों को संबोधित किया और राज्य को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड हिमालय की दिव्यता, 4 धाम यात्रा, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसी तपस्थली और अनेकों धार्मिक स्थलों के कारण पहले से ही अध्यात्म का केंद्र है। ज्ञानी महाराज ने कहा कि प्रदेश में आध्यात्मिकता भीतर छुपी हुई है, लेकिन भगवद गीता के पाठ और कर्म योग तथा भक्ति योग के सिद्धांतों के माध्यम से इसे उजागर किया जा सकता है। देखो, आध्यात्मिक केंद्र तो उत्तराखंड है ही है। देवभूमि है, हमारे जो 4 धाम है यहाँ के, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री। उसके बाद अनेक दिव्य स्थलियाँ हैं, अलग अलग विचारों के अलग अलग देव सर्वत्र लेके जाते हैं। हिमालय की दिव्यता तो यहाँ है। भगवान ने स्वयं कहा गीता में कि जो पर्वत है उनमें हिमालय मैं हूँ। गीता वहाँ से तक की है। और बद्रीनाथ और गीता का भी सीधा संबंध है। हम जब बद्रीनाथ पिछले साल सत्संग तक गए तो हमें 2 उदाहरण मिले वहाँ के, क्योंकि गीता गाई गई वहाँ कुरुक्षेत्र में, लेकिन गीता लिखी गई बद्रीनाथ में। खबर मसूरी से, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों से लगातार अवैध वसूली और स्थानीय निवासियों के मार्ग अवरुद्ध करने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पर्यटन विभाग में लगभग 700 बीघा भूमि आचार्य बालकृष्ण की राजस्व एरो स्पोर्ट्स कंपनी को 1 करोड़ रुपए सालाना किराए पर दे रखी है। कंपनी द्वारा इस क्षेत्र में एयर सफारी, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, म्यूजियम और प्रवेश द्वार पर पैसे वसूले जा रहे हैं, जिससे स्थानीय जनता परेशान है। सुना था कि हाई कोर्ट से बड़ा कुछ होता नहीं। जब किसी लड़ाई होती है तो बोलता है सी यू इन कोर्ट। तो हम तो कोर्ट से बहुत डरते थे। आप पता चल रहा है कि कोर्ट के आगे भी कुछ है। और जो पुतला हमने आज फूका है वो हमें 2 साल पहले फूक देना चाहिए था, सतपाल महाराज जी का, क्योंकि हम उनके पास कम से कम 3 से 4 बार जा चुके हैं महाराज जी के पास। उन्होंने कहा मैं ऐसा पालन करूंगा, मैं देखूंगा। बट उनकी भी मजबूरी है, हो सकता है उनका कोई बेटा या कोई बहू इसमें कोई पार्टनर हो, इसलिए वो इसमें कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। पहले दिन से जॉर्ज एवरेस्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ के लिए संघर्ष रहते हैं। और हम कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने जो जजमेंट जनहित में दी है, उसका आदेश जो आया है उसको लेकर हम वहाँ पे पहुँचे थे। हमने मिठाई वितरण भी करा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है, शासन है, सब लोग इस पे मिले हुए, कोई भी न्यायालय का आदेश मानने के तय नहीं है। कोर्ट की अवहेलना हो रही है। कोर्ट की अवहेलना को लेकर हम यहाँ पर आज आक्रोश रैली कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर
सरकार को चेता रहे हैं, प्रशासन को चेता रहे कि अगर आप न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर पाते हैं तो हम आगे उग्र का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। हम मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे। आपको बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट का प्रकरण बहुत लंबा चल रहा है। पहले यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने आवाज़ उठाई कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हमारे जंगली जानवर हैं उनका वो आप उनकी ध्वनि प्रदूषण से उनको लोग यहाँ से भाग रहे हैं। इस बात को उठाते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार तब भी नहीं चेती। और मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो आप जिन्होंने रिट डाली थी हाई कोर्ट में और जो जीत कर आए, हमारे अभय शर्मा जी, भगत सिंह कटेच जी, प्रकाश राणा जी, मोहम्मद शोएब जी, जगपाल सिंह गुसाई जी। मैं इन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इन्होंने जो आपके केस हाईकोर्ट ने डाला था, न्यायपालिका का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पहाड़ की आवाज़ को सुना, पहाड़ के दर्द को सुना और उसको समझते हुए आपके पहाड़ के हक में आपके उन्होंने आदेश दिया कि इसमें रोक लगनी चाहिए। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश को 12 महीने का पर्यटन राज्य बनाना है। इस योजना के तहत धामों के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि शीतकालीन यात्रा की शुरुआत होने से होम स्टे, होटल यात्रा, पर्यटन से जुड़े लोगों को पूरे साल रोजगार और आर्थिक लाभ मिलने लगा है। चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ किया हरसिल से और ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से। तो जब से शीतकालीन यात्रा का प्रारंभ हुआ है, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ के होम स्टे मालिक, होटल व्यवसायी और जितने भी उस यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके चेहरों पे भी खुशी देखने को मिलती है कि शीतकाल में भी यात्रियों की संख्या निरंतर यहाँ पर बढ़ती जा रही है। खबर रुड़की से, जहां पर अशोकनगर ढंढेरा में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और राज्य आंदोलन की गौरवशाली परंपरा को समर्पित मकर संक्रांति सांस्कृतिक आयोजन उत्तराखंड युवा संगठन के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे क्षेत्र को उत्साह, उल्लास और सांस्कृतिक रंगों से भर दिया। महोत्सव की मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की वरिष्ठ आंदोलनकारी भावना पांडे रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत दीप प्रज्वलन से हुई। इसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों ने लोकनृत्य, पारंपरिक गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। उत्तराखंड की संस्कृति और भाषा और संस्कृति को बचाए रखें, मूल्यों को बचाए रखें। हम जो है जिस तरीके से व्याकरण काम करता है कि हिंदी के मनमाने शब्दों को रोकने के लिए, उस तरीके से ये हमारी जो संस्कृति में हम जो मूल रूप से लोकगीत जो प्रस्तुत करते हैं, वेशभूषा प्रस्तुत करते हैं, उसमें हम जो है वो नहीं चाहते कि होच पैच हो, गोलमाल हो। तो उसको बनाए रखने के लिए संस्कृति को, भाषा को, इसीलिए हम हर साल इसको करते हैं। और क्षेत्र की सम्मानित जनता और तमाम बुद्धिजीवी, पत्रकार, IIT सभी लोग इसमें आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आज भावना पांडे जी को विशेष तो उत्तराखंड की बेटियां एकदम जो है मुंह फट होकर के बात करती हैं, किसी से डरती नहीं है, और ये एक अपने आप में बड़ी बात है। लोग इधर उधर राजनीति के चक्कर में दब करके बात करते हैं। आज मकर संक्रांति उत्तरायणी उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्व है, भगवतीय त्योहार है और सभी लोगों को, उत्तराखंड की समझ देश के सभी लोगों को भगवतीय की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं हरिद्वार लोकसभा, जो मेरी लोकसभा है, और उसके में कानपुर विधानसभा के बुचड़ी अशोकनगर में आई हूँ और यहाँ हेमंत भाई लोगों ने प्रोग्राम किया है और इनको सबको धन्यवाद देती हूँ मुझे बुलाने के लिए और सम्मान देने के लिए। और आज ये बहुत बड़ा त्योहार है उत्तराखंड का। खबर देहरादून से है, जहां पर समान नागरिक संहिता कानून के लागू होने के बाद प्रदेश में इसके प्रभाव पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
हाल ही में आए नए आंकड़ों के अनुसार विवाह पंजीकरण में 24 गुना बढ़ोतरी देखी गई, जिससे यूसीसी फिर से सुर्खियों में आ गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार प्रदेश में यूसीसी कानून को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और सत्ता पक्ष केवल आगामी चुनावों के लिए इसका उपयोग कर रहा है। वहीं भाजपा विधायक विनोद चमोली ने विपक्ष के आरोपों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यूसीसी का मुद्दा कितना गंभीर है ये विपक्ष अच्छी तरह से जानता है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है और इसका प्रभाव पूरे राष्ट्र में देखा जा रहा है। मामला है कि कांग्रेस भी समझती है कि उत्तराखंड हमारा पायनियर स्टेट है जो यूनिफॉर्म सिविल को ले आई है। ये अपने आप में पूरा राष्ट्रव्यापी मुद्दा है और राष्ट्रीय प्रभाव इस पर है। इस मुद्दे से पूरे राष्ट्र पर इसका प्रभाव है, तो कांग्रेस चिंतित है, इसीलिए बार बार इसकी बात करती है। कांग्रेस को भी मालूम है कि आने वाले चुनाव में ये जो यूसीसी का मुद्दा है ये प्रमुख रहने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें लीड ही नहीं ली है, पायनियर बनी है। ये कांग्रेस की चिंता है, आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा है और इसमें कांग्रेस बहुत पीछे है। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश में विशेष गहन संशोधन की प्रारंभिक प्रक्रिया जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर सभी बूथों पर बीएलए नियुक्ति पर जोर दिया है। हालांकि एक माह से अधिक समय बीत जाने के बाद 11,733 बूथों में केवल 8,700 बूथों पर ही बीएलए नियुक्त हो पाए हैं और इस कमी को लेकर विपक्षी दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। राजनीतिक गतिरोध देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की अंतर्गत बीएलए नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 80% बूथों पर बीएलए नियुक्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साजा गया। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ के बेरेनाग क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। यहां पर चौकबोरा मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा रायआगर राम मंदिर मोटर मार्ग के पास हुआ। कार अचानक अनियंत्रित हुई और सड़क से फिसलकर करीब 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा समाई। कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार महिलाएं मलबे में दब गईं। इस हृदय विदारक हादसे में जान गंवाने वाली दोनों महिलाएं आपस में देवरानी और जेठानी थी। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं विधवा थी, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
एक और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद कर रही है, तो वहीं रुड़की में एक गर्भवती महिला इंसाफ के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए पीड़ित महिला आज अपने परिजनों के साथ प्रेस क्लब पहुंची, जहां उसने पत्रकार वार्ता कर पुलिस और सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित महिला साक्षी का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और गर्भपात कराने की पूरी कोशिश की। हालांकि समय रहते उसके मायके पक्ष के लोगों ने पहुंचकर उसकी जान और गर्भ में पड़ रहे बच्चे को बचा लिया, लेकिन इसका खामियाजा उसके परिजनों को भुगतना पड़ा। पीड़िता का आरोप है कि ससुरालियों ने उसके परिजनों के साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। मामले की शिकायत थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक की गई। पुलिस ने मेडिकल तो कराया, लेकिन आज तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। शादी हमने नंद विहार गली नंबर 2 में की थी, जो धीर सिंह सैनी जी के यहाँ पे। तो मेरी बहन को वहाँ पे शादी करने के बाद वो परेशान करने लगे, थोड़ा परेशान करते करते इतना हुआ कि दहेज की मांग करने लगे। इसने घर पे बताया, हमने जितना भी हुआ उनको दहेज के लिए पॉसिबल किया। गर्भपात करवाने के लिए बोल रहे थे और जब से हुआ है मतलब कि मार पिटाई की, धक्का मुक्की की थी और ज्वेलरी तक उतार ली मेरी, यहाँ तक कि मेरे गले मंगलसूत्र था वो भी उतरवा लिया उन्होंने वहाँ से। और फिर बाद में यहाँ तक कि ना तो मेरे साथ कोई बोल रहा था ढंग से, ना कुछ, चुपचाप अपना बात करते रहते थे और फोन पे भी ये बोल रहे थे किसी को कि इसके भाइयों को मरवा दे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाथ से होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग पर पावन मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थनगरी देवप्रयाग का संगम तट अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो। जब हिमालय के विभिन्न घाटियों से पहुंची देवी देवताओं की डोलियों ने एक साथ गंगा के पवित्र जल में स्नान किया, वहां मौजूद हजारों भक्त इस अद्भुत दृश्य को देखकर भाव विभोर हो गए। इस पावन अवसर पर केदारनाथ धाम में पहुंची मां चामुंडा देवी, कालीमठ की सिद्धपीठ से आई मां काली माई और मुखेम्स के प्रसिद्ध भगवान नागराजा की डोलियों का संगम हुआ। इसके साथ ही उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों से आई अनेक अन्य देवी डोलियों ने भी अलकनंदा भागीरथी के संगम पर शाही स्नान किया। आज मकर संक्रांति का दिन है, तो हमारे उत्तराखंड में रिवाज है कि देव डोलियां आती हैं गंगा स्नान करने के लिए। ये देवप्रयाग का गंगा संगम है, त्रिवेणी संगम है, अलकनंदा भागीरथी सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, गंगा का जन्म स्थान है। तो गंगा में देव डोलियां नहाने आती हैं। सुबह 3 बजे से डोलियां नहा रही है और अपार जन यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ आज लगभग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 3000 लोगों ने लगभग यहाँ पे दर्शन किया और यहाँ पे आज के दिन पे विवाह भी हुई, क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो चुका है, इसलिए शादी का आज पर्व भी था। 3 शादियां अभी एक हो चुकी है, 2 अभी आप अगल बगल देखेंगे तो 2 शादियां भी ये हो रही हैं। तो अभी प्रेजेंट में मैं टिहरी डैम में जॉब कर रहा हूँ। तो हम लोग जो आज देवप्रयाग में संगम घाट पे स्नान करने के लिए आए थे और दर्शन करने के लिए रघुनाथ राम मंदिर में। तो हमारा आके यहाँ पर आज बहुत अच्छा लगा। भूमि है, उत्तराखंड की देव भूमि है। प्रयाग भूमि में आए हैं और जिसमें देखने को मिल रहा है बहुत भीड़ भाड़ है और हम मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमारे सभी पर्व, हमारे त्योहार आज के दिन के पश्चात प्रारंभ हो जाएंगे। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे कि हम अभी देवप्रयाग संगम पे है और यहाँ लगातार आज देव डोलियां आ रही है। सबसे वो पहले यहाँ कालीमठ की डोली आई, फिर दारी देवी की, और फिर अभी हम भी एक नरसिंह भगवान की डोली में आ रखे हैं यहाँ, ये हमारे पास के गाँव से। और यहाँ लगातार आज एक देवताओं का संगम हो रहा है इस। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज
खबरों का सारथी। सरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।